हेलो स्टूडेंट। तो हमारा सोशल साइंस का चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा था। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में से बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। जो लास्ट एग्जाम हुआ हमारे मार्च 2020 में, उसमें मार्केट मैकेनिज्म पूछा गया था 2 मार्क्स का। इस बार चांस है कि सोशल सिस्टम पूछा जाए। आज के लेक्चर में हम सोशल सिस्टम पे डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे पहले वाले वीडियो में हमने मार्केट मैकेनिज्म का डेफिनेशन देखा था। मार्केट मैकेनिज्म क्या है, मार्केट मैकेनिज्म के फीचर्स देखे थे और मार्केट मैकेनिज्म का बेनिफिट देखा। अभी हम आज के वीडियो में पहले मार्केट मैकेनिज्म के लिमिटेशंस देखते हैं। तो एक एक करके पॉइंट वाइज चलेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेनी बेनिफिट्स मार्केट सिस्टम इज नॉट परफेक्ट। अब हमने काफी बेनिफिट्स देखे थे, 10 पॉइंट थे। बेनिफिट बहुत है मार्केट मैकेनिज्म के, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हमने देखा मार्केट मैकेनिज्म कौन सी कंट्रीज में है, तो अमेरिका है, जापान है। ऐसी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसके कुछ डिसबेनिफिट भी हैं। क्या है डिसएडवांटेजेस? देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने देखा था कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रॉफिट है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका बेसिक फंडा प्रॉफिट रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। लग्जूरियस कॉमोडिटी आर प्रोड्यूस इन मोर क्वांटिटी। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रॉफिट कमाना है तो जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, लग्जूरियस कॉमोडिटीज का होगा जिसमें प्रॉफिट मिलता हो ज्यादा। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें जिसमें प्रॉफिट कम है वो कम प्रोड्यूस होती है। जैसे अभी मार्केट, मोबाइल का मार्केट ले लो, तो मोबाइल क्या है, एक लग्जूरियस आइटम है। 50,000, 60,000, 70,000 का भी मोबाइल मिलता है। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक 10,000 के मोबाइल का शायद 1,000 या 1,500 रुपए ही होता है, बट उसमें क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है। तो आज हम देखते हैं कि मोबाइल मार्केट बहुत बड़ा बन चुका है। इंडिया में दोनों एक साथ है, हमारे मार्केट मैकेनिज्म भी इंडिया में देखा जाता है और सोशल स्ट्रक्चर भी इंडिया में देखा जाता है। ओके, तो जो हमारे मार्केट मैकेनिज्म है उसके सेंटर में क्या है, प्रॉफिट है। इसलिए जो लग्जरीज आइटम है उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट मिलता है ज्यादा। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज है जिसमें प्रॉफिट मिलता है कम, वो प्रोड्यूस होती है कम। फोर्थ पॉइंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट। अब हमने देखा कि स्टेट इंटरफियरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफियर बिल्कुल नहीं करती है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज होता है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अबाउट द मार्केट कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। चीट होते हैं, कंज्यूमर के साथ चीटिंग की जाती है क्योंकि लोगों को जो प्रोडक्ट है उसका इतना नॉलेज होता नहीं है। जिसमें मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक मोबाइल का 1,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा, पर उसका जो सेलिंग प्राइस है, जो मार्केट में जिस रेट से मिल रहा है वो कुछ 10-15 हजार में मिल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है क्योंकि कंज्यूमर के पास उतना नॉलेज नहीं है। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। अब सेंट्रलाइजेशन यानी एक ही आदमी के पास जो मालिक है उसी के पास ही सारा प्रॉफिट जा रहा है, सारा धन उसके पास ही जा रहा है। तो जो लेबर क्लास है और जो हायर क्लास है उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनकम में हमको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है। एक लेबर की सैलरी 5 to 6,000 होती है और एक मालिक 2 या 3 लाख रुपए महीने के कमा के जा रहा होता है। तो जो इनकम का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जो हमारा लास्ट लिमिटेशन है वो अभी हमने जो 6th पॉइंट में देखा था कि सेंट्रलाइजेशन होता है किसका, प्रॉपर्टी और इनकम का। यानी एक ही आदमी के पास सारा पैसा जा रहा है तो उससे क्या है, मोनोपोली एस्टेब्लिश होती है जो मार्केट के लिए बहुत ही खराब रहता है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, यानी गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा
है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, लेबर का जो मजदूर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनसे मैक्सिमम काम निकाला जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है, तो लेबरों पे प्रेशर किया जाता है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ओके, तो ये हमारे लिमिटेशंस थे मार्केट मैकेनिज्म के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, हमको सारे पॉइंट याद रखने हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशलिस्ट सिस्टम। ये सोशलिस्ट सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क में पूछा जाता है। एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे। तो सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एंड फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम। यही जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़े, लिमिटेशंस थे, मार्केट सिस्टम परफेक्ट नहीं है, मार्केट सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशंस है, और उस लिमिटेशंस की वजह से एक नया मार्केट आया जिसको हम सोशलिस्ट सिस्टम बोलते हैं। ये बिल्कुल मार्केट सिस्टम का ऑपोजिट है, बिल्कुल एकदम ऑपोजिट है। So, countries like Russia and China have achieved fast economic progress by adopting this system. अब ये सिस्टम कहाँ देखा जाता है, तो रशिया में और चाइना में देखा जाता है। ये क्या होता है सिस्टम, आगे के पॉइंट में आते हैं, बट ये कहाँ देखा गया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है, जो सोशलिस्ट सिस्टम है, कौन सी कंट्री में देखा जाता है, तो हमारा आंसर होगा रशिया और चाइना। सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू मार्केट सिस्टम। आया पॉइंट, एकदम ऑपोजिट होता है, बिल्कुल एकदम। और इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, इसके मैं आपको नोट्स बना के भी दूंगा। मार्केट सिस्टम और हमारा सोशलिस्ट सिस्टम, इसके डिफरेंस भी पूछते हैं 2 मार्क्स में, तो 4-4 पॉइंट हमको लिखने हैं, वो आपको मैं नोट्स बना के दे दूंगा। In this socialist system, all economic decisions are taken by state machinery. State machinery यानी state government. तो जो भी डिसीजन होगा प्रोडक्शन का, वो कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी या स्टेट गवर्नमेंट लेगी। बिल्कुल ऑपोजिट, उधर वो प्राइवेट सेक्टर था, जो भी डिसीजन लिया जाता था वो जो प्राइवेट मालिक था वो लेता था, और इधर गवर्नमेंट लेती है। स्टेट ओन्स ऑल द रिसोर्सिव प्रोडक्शन, वहां इंडिविजुअल एक मालिक होता था, वही सारा की सारा मालिक होता था, सारे प्रोडक्शन हाउस का मालिक होता था। इधर गवर्नमेंट होती है, स्टेट ओन्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमिक इज मैनेज बाय स्टेट। बिल्कुल ऑपोजिट वैसा ही, ये पूरा जो सिस्टम होता है वो कौन मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। ओके, ऑल द डिसीजन प्रिटेंडिंग टू प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्या इतना प्रोडक्शन करना है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, कितना रिसोर्सेज किधर लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आर टेकन आफ्टर कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी इन माइंड। अब जितना भी प्रोडक्शन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे बनाना है, ये सारा की सारा क्या चीज में ध्यान रखते थे, हमने देखा मार्केट सिस्टम में वो प्रॉफिट सेंटर क्या था, प्रोडक्शन का सेंटर क्या था, प्रॉफिट था। इधर क्या है, सोशल वेलफेयर, लोगों को ध्यान में रख के, लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख के ये सिस्टम बनाया गया है कि लोगों का सबसे ज्यादा से ज्यादा भला हो। तो इसका जो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सोशल वेलफेयर। ओके, वही पॉइंट आया हमारा जो 7th पॉइंट है। ओके, 8th पॉइंट है, सॉरी। इन द सोशलिस्ट सिस्टम रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर। सेंटर में क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट किधर देखा गया था, हमारे मार्केट सिस्टम में देखा गया था, बरोबर। प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। तो प्रोडक्शन कितना होगा, कैसे होगा, प्रोडक्ट के प्राइसिंग क्या होंगे, ये सब डिसाइड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। The responsibility to achieve the target of production decided by the state government factories. कितना प्रोडक्शन करना है वो सब की सब डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। फार्मिंग इज ऑल्सो ओन्ड बाय स्टेट। अब हमने देखा था मार्केट सिस्टम में क्या होता है, फार्मिंग इंडिविजुअल जॉब है, बट इधर फार्मिंग भी, जो खेत होते हैं वो भी पूरे गवर्नमेंट के ही होते हैं, वो लेबर रखते हैं और उस हिसाब से उनका पेमेंट होता है। तो जो फार्मिंग इंडस्ट्री है वो भी पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, और जो भी लेबर है
वो उनके क्षमता के हिसाब से, उनके एबिलिटी के हिसाब से पे होता है, और उनसे एंड अकॉर्डिंग टू वर्क इज टेकन फ्रॉम देम, और उनसे कितना काम निकाला जाता है उसके हिसाब से उनका पेमेंट होता है। अब हमने कुछ बेसिक फीचर्स देखे थे सोशल सिस्टम्स के, अब बेनिफिट देखते हैं। तो बेनिफिट क्या क्या है सोशल सिस्टम के? तो सबसे बड़ा बेनिफिट पहले ही पॉइंट में है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जूरियस आइटम आर नॉट प्रोड्यूस्ड। अब जो प्रोडक्शन होता है उसमें सेंटर क्या देखा गया है? हमने देखा सोशल वेलफेयर, लोगों का भला, लोगों के लिए प्रोडक्शन होगा। तो इसमें जो अनइम्पॉर्टेंट चीज है जैसे सिगरेट है, मोबाइल है, इन सब पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता या इतना प्रोडक्शन नहीं करते। वो जीवन जरूरियात जो लोगों की चीजें उधर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनको तो सोशल वेलफेयर करना है। तो अनइम्पॉर्टेंट या लग्जरी आइटम का इतना प्रोडक्शन होता नहीं है, इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता नहीं है। एज द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय स्टेट। अब जितना भी प्रोडक्शन का जो भी डिसीजन लेने हैं सारे की सारे कौन लेता है? स्टेट लेता है। तो जो हमारे रिसोर्सेस है वो वेस्ट नहीं होते हैं, उनका प्रॉपर यूज होता है। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टीज रिमूव। अब हमने इससे पहले देखा था कि सेंट्रलाइजेशन हो जाता था इनकम का और प्रॉपर्टी का, यानी एक ही आदमी सारा पैसा लेके जा रहा था। इधर ऐसा नहीं है, इधर सबको उसके काम के हिसाब से पैसा मिलता है, इधर कोई मालिक ही नहीं होता। जैसे हम बैंक, इंडिया में तो दोनों सिस्टम है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक ले लो तो एक वो प्राइवेट सेक्टर में आती है, और एक एसबीआई ले लो तो वो पब्लिक सेक्टर में आती है। आईसीआई बैंक का मालिक होता है, और जो भी आईसीआईसी बैंक में जितना भी कमाया जाता है एक मालिक के पास जाता है, और उस हिसाब से वो सबको सैलरी देता है। एसबीआई का कोई मालिक नहीं है, उसका मालिक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी लोग एसबीआई से जुड़े हुए हैं या उधर काम करते हैं, तो उनको सैलरी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में से। तो प्यून भी होगा या क्लर्क भी होगा, ज्यादा इनकम में डिफरेंस नहीं होगा, प्यून भी होगा क्लर्क भी होगा, पट्टे वाला जिसको हम बोलते हैं उसकी भी सैलरी 15 to 20,000 होगी। अंदर जो कैशियर बैठा है या क्लर्क बैठा है उसकी भी सैलरी इसके आसपास ही होगी। तो जो इनकम में जो इम्बैलेंस था वो हट जाता है इधर। तो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, यानी ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक के पास ही जा रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज है सबको एक समान पैसा मिलता है। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, चीटिंग नहीं होती है कंज्यूमर के साथ, ग्राहक के साथ, क्योंकि ये सिस्टम ही ग्राहकों के लिए बना है, कंज्यूमरों के लिए बना है, उनके वेलफेयर के लिए बना है। अब हमने इसके बेनिफिट्स देखे। अब कुछ लिमिटेशंस इसमें भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस इसके भी हैं। कुछ 5-6 पॉइंट है, हम एक के बाद एक चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। लिमिटेशन ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम विच हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द नोबल इंटेंशन, बहुत ही नोबल, बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ ये मार्केट में आया था, लोगों के वेलफेयर के लिए आया था कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट ना हो। ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, जो भी आ रहा है वो सब में इक्वल बटे, जो भी आ रहा है वो सब में इक्वल बटे। इन सोशल वेलफेयर हैज सर्टेन लिमिटेशन, सबका सोशल वेलफेयर हो, इनकम सब में इक्वली बटे। इनकम इक्वली बटेगी जो इन्फ्लेशन है वो घटता है, अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो कम होता है। एज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, तो हमने देखा सारा का सारा पूरा प्रोडक्शन हाउस जो भी उसमें है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, सारा का सारा कौन ओन करता है? स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। सब कुछ ओन करता है स्टेट गवर्नमेंट है। जितने भी लोग काम करते हैं उनको एक पर्टिकुलर सैलरी मिलती है, मंथली बेस पे या वीकली बेस पे एक पर्टिकुलर फिक्स्ड सैलरी मिलती है। तो उसमें लिमिटेशन, उसका डिसएडवांटेज ये है कि पब्लिक को एनकरेजमेंट नहीं मिलती है एम्प्लॉयज को, कि भाई कुछ भी करूं मैं, कितना भी मेहनत करूं, मेरे को मिलनी तो वही सैलरी, मेरे को मिलना 30,000 ही, मैं चाहे कितनी भी मेहनत करूंगा। तो वो एनकरेजमेंट या मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक ठाक आलस पने से काम चलता है, सब आलसी हो जाते हैं। आप एसबीआई बैंक में जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाओ, तो ऐसा लगता है सब आलसी बैठे हैं, क्योंकि उनको तो फिक्स सैलरी मिल ही रही है। वो काम करे या ना करे, उनको गवर्नमेंट तो देखने भी नहीं आने वाले कि उन्होंने कैसे काम करे।
उनको तो फिक्स सैलरी मिलती है, उनका जॉब भी परमानेंट होता है, तो इतना उनको ना मोटिवेशन मिलता है ना एनकरेजमेंट मिलता है। जो हमने मार्केट सिस्टम में देखा कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, उतना आपको प्रॉफिट होगा। इधर तो हमको जो मिलना है वही मिलना है, तो जो एनकरेजमेंट है, जो एंथुजियाज्म है, जो मोटिवेशन है, वो नहीं होता है पब्लिक में। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, एक तो कंपटीशन नहीं है, सरकार ही सब चला रही है, तो यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन दिस इकोनॉमी, तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, कोई तेजी नहीं दिखाई देती, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मार्केट सिस्टम में कैसा है, इसका प्रोडक्शन हाई है, उसका लो है, तो वो एनकरेज होता है ना, मेरे को उससे ज्यादा करना। फिर वो कुछ नया रिसर्च करेगा, कुछ अपना प्रोडक्शन ऊंचा करेगा, तो वो अपना प्रॉफिट ऊंचा लेके जा रहा है, तो इधर ये एनकरेज होगा। इधर ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो कोई मोमेंटम देखने मिलता नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम, एक तो किसी के पास फ्रीडम ही नहीं है, सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो बोल रही है उस हिसाब से ही काम करना है। स्टेट गवर्नमेंट बोलती है बैठो तो बैठना है, उठो तो उठना है, इसलिए हमारी कोई फ्रीडम इसमें है ही नहीं, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। जैसे काम बोल रहा है सिर्फ वैसे काम करके चले जाना है। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफियरेंस ऑफ स्टेट, अब हम देखा पूरा की पूरा स्टेट डिसाइड करती है, स्टेट के जो लोग हैं जिनको हम चुनते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही ये सब चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं और सिस्टम में करप्शन आता है। सीधी सी बात है, उनके हिसाब से चलना है, तो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो पब्लिक टैक्स पे करी, उसका वो लोग मिसयूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। जो करप्शन आता है इस सिस्टम में उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो इधर वो देखा जाता है, क्योंकि चलाने वाले जो है वो सरकार के आदमी है और वो फिर चीटिंग करते हैं। ओके, तो ये हमारे लिमिटेशंस थे किसके, सोशल सिस्टम के। कोई भी डाउट हो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।